को किस तरह से सत्य की खोज में लगाया जाए। छोटे छोटे बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। एक दिन ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ भगवान कहाँ है माँ? माँ ने कहा, बेटा भगवान कहाँ नहीं है, बताओ भगवान कहाँ है। छोटा सा बच्चा कई बार ये सवाल कर लेता, जब आप कहते हो भगवान भगवान तो बच्चे पूछ लेते हैं कि माँ ये भगवान कहाँ है माँ? तो आप बोलते हैं कि ये भगवान बैठे हैं, ये देखो ये। तो वो बोलते हैं बच्चे कि ये भगवान है, तो ये हमसे बात क्यों नहीं करते, ये हमसे बोलते क्यों नहीं हो? आप तो हमसे बोलती हो, आप तो हमें प्यार भी करती हो, ये भगवान हमसे प्यार क्यों नहीं करते? छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि ये भगवान हमारे संग खेलते क्यों नहीं है। मतलब बच्चों की जिज्ञासा तो जिज्ञासा है कि नहीं? बच्चे पूछ लेते हैं कि नहीं, भगवान बोलते क्यों नहीं है, भगवान खाते क्यों नहीं है, भगवान हमारी तरफ देखते क्यों नहीं है, भगवान पलकें क्यों नहीं झपकाते हमारी तरफ। ध्रुव जी ने भी पूछ लिया, माँ भगवान कहाँ है माँ? तो माँ ने कितना बढ़िया समझाया। अच्छा, आप लोगों के बच्चे जब सवाल करते हैं तो आप लोग उन बच्चों के प्रश्न के आगे ना निःशब्द हो जाते हैं। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बच्चों के सवाल का उत्तर नहीं है। बच्चे जो प्रश्न करते हैं उनके उत्तर आप दादियों के पास नहीं है, दादाओं के पास नहीं है। इससे क्या पता चला कि आप जब अपने बच्चों को उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उनके प्रश्नों का उत्तर देकर, तो वो बच्चे फिर क्या होंगे, अरे मेरी माँ तो मूर्ख है, मेरी दादी तो मूर्ख है, ये तो भगवान की पूजा करती है, भगवान तो ना देखते हैं ना खाते हैं और ये पूजा करती है। ये बच्चे आपको मूर्ख क्यों कहने लग जाते हैं? क्योंकि आप उन्हें समझा नहीं पाते, क्योंकि आप उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, तो वो आपको मूर्ख मानने लगते हैं और बाद में वही बच्चे नास्तिक हो जाते हैं। जिनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा वो नास्तिक हो जाएगा। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा उस प्रश्न से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी। उस जगह, उस स्थान, उस वस्तु, उस व्यक्ति से उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो बच्चों की आज जितनी ईश्वर को लेकर मनस्थिति है, जो बुरी स्थिति है, उस स्थिति का कारण केवल इतना है कि माँ बाप अपने बच्चों को उनके पहले सवाल से संतुष्ट ना कर पाए। आपके पास जवाब नहीं था, और आपके पास जवाब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने सत्संग करना छोड़ दिया, क्योंकि आप गुरुजनों की शरण में जाना आप छोड़ दिए। चलो, आपके बच्चे जब सवाल करते हैं और आपको उत्तर नहीं आता, तो आपका धर्म यह होता है कि आप गुरु शरण में जाएं और गुरुजनों से वो प्रश्न करें, और गुरुजनों जब उत्तर दें तो बच्चों को सुनवाएं, देखो बेटा ये उत्तर है इसका। लेकिन आप कोई पहल नहीं करते। धीरे धीरे जब उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो बच्चे उस विषय को छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चे हर सब्जेक्ट को पकड़ते हैं पर ईश्वर के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी माँ, पिता ये सब पागल हैं जो सवेरे सवेरे से लेकर शाम तक भगवान भगवान करते रहते हैं। पागल समझते हैं आपके बच्चे आपको, क्योंकि उत्तर नहीं दे पाए ना आप। ध्रुव जी ने सवाल किया कि माँ भगवान कहाँ है माँ? ईश्वर कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं है माँ? कहाँ रहता है भगवान माँ? वो हमसे बात क्यों नहीं करता माँ? ये वही सवाल हैं जो हर बच्चे के सवाल होते हैं। चलो बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, उत्तर दो। मैं आपका बच्चा हूं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आपको मुझे संतुष्ट करना है, सबसे पूछूंगा। चलो बताओ भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह रहे। आप भी बच्चों को ऐसी बताते होंगे, सब जगह। तो दिखते क्यों नहीं? समझाना सीखिए।
आप बहुत ज्ञानी हैं पर समझा नहीं पा रहे हैं तो ज्ञान का मतलब नहीं है। समझाना सीखिए, और समझाओ कैसे? प्रमाण देकर, सबूत के साथ। आपकी बात वजनदार होनी चाहिए। आपकी बातों में वजन नहीं है तो उन बातों का कोई मतलब नहीं। वजन के साथ बात करो। भगवान कहाँ है? तो बच्चे जब पूछा करें कि भगवान कहाँ है, तो आप बच्चों को कैसे समझाया करो, मैं आपको समझाकर बताता हूं। ये हर प्रश्न का उत्तर ये गुलाब देगा। जब आपके बच्चे कभी भगवान को लेकर कोई सवाल करें तो सबसे पहले बच्चों से बोलना, बेटा एक गुलाब लेकर आओ, या फिर आप ही एक गुलाब लाओ। इस गुलाब में हर प्रश्न का उत्तर है। अब पूछो कैसे? तो सुनो। जब आपका बेटा पूछे कि पिताजी, माँ, दादी, दादा, ये भगवान कहाँ है, तो आप बच्चे से बोलना, बेटा इसे जरा सूंघो। हाँ, बच्चा सूंघेगा। फिर आप बोलना कि बेटा इसमें खुशबू है क्या? बच्चा बोलेगा है। तो आप पूछना कि बेटा इसमें खुशबू कहाँ है, तो वो बोलेगा पूरे गुलाब में खुशबू है, सब जगह खुशबू है। तब आप बोलना कि बेटा जैसे गुलाब के प्रत्येक कण में, प्रत्येक हिस्से में खुशबू व्याप्त है, उसी तरह जैसे गुलाब में खुशबू है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में खुशबू की तरह भगवान समाये हैं बेटा। अब बेटा पूछेगा कि हम भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो फिर यही उत्तर है कि गुलाब में खुशबू है, क्या तुम देख पा रहे हो बेटा? पूछो। आप अपने बच्चे से सवाल करो कि बेटा इस गुलाब में खुशबू है, क्या आप देख पा रहे हो? तो बच्चा बोलेगा नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको बोलना है कि बेटा जब गुलाब की खुशबू को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप गुलाब की खुशबू ले पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इस खुशबू को ग्रहण कर पा रहे हैं, उसी तरह बेटा जैसे गुलाब में खुशबू तो है पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब ना दिखने से आप ये नहीं कह सकते कि गुलाब में खुशबू नहीं है। अब आप कहो कि खुशबू है तो दिखाओ। खुशबू होती तो है, दिखाई नहीं जा सकती बेटा। उसी तरह ईश्वर होता है, दिखाया नहीं जा सकता बेटा। ये देखने का विषय नहीं है, तो फिर किसका विषय है? चलो, ये गुलाब में जो खुशबू है, आपके पूरे शरीर में इस गुलाब की खुशबू को कहां से ग्रहण किया जा सकता है? बोलो। आप नाक को बंद कर लो। नाक को बंद करके आप गुलाब की खुशबू आंखों से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू कान से लो, क्या ले पाओगे? गुलाब की खुशबू पेट से लो, ले पाओगे? पूरे शरीर में केवल एक अंग ऐसा है जो इसकी खुशबू को ग्रहण कर सकता है, और वो अंग है आपकी नासिका। हाँ या ना? जैसे खुशबू को ग्रहण करने के लिए नासिका चाहिए, जिसकी नासिका नहीं है, जिसकी नाक बंद है, सर्दी है, उसे खुशबू ही नहीं आएगी। हाँ या ना? क्योंकि खुशबू तो जाएगी ही नाक से, मुंह से भी नहीं जा सकती। नाक ही इसकी खुशबू को ग्रहण करने की शक्ति केवल नाक के पास है। उसी प्रकार बेटा जैसे गुलाब की खुशबू को केवल नाक ही ग्रहण कर सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जो कण कण में खुशबू की तरह समाया है, उसे केवल मन ही ग्रहण कर सकता है। ईश्वर मन का विषय है। ईश्वर ना आंखों का विषय है, ना नाक का विषय है, ना कान का विषय है, ना वाणी का विषय है। ईश्वर शब्द से परे है, वाणी से परे है, आंखों से परे विषय है। उसे ग्रहण कौन कर सकता है? मन। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए बेटा इन आंखों से आप केवल बाहरी पदार्थ देख सकते हैं,
हमारी हड्डियों को देखना हो, आपकी हड्डी को देखना हो, तो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन एक्सरा मशीन होती है जो एक प्रकार का कैमरा है, एक प्रकार की आंख है, उस आंख से आप अपनी हड्डियों को देख सकते हैं। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में डॉक्टर एक मशीन घुमाता है, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं क्या, तो उसमें ना बच्चा दिखाई पड़ जाता है पेट में, हाँ या ना, बोलो हाँ। क्या आपकी इन आंखों से स्त्री के पेट के अंदर का बच्चा दिखेगा? नहीं, लेकिन मशीन की सहायता से पेट के अंदर का बच्चा भी दिखता है। यह भी दिख जाता है कि ये लड़की है या लड़का है, बोलो हाँ। मतलब आपकी आंख से वो मशीन की आंख ज्यादा पावरफुल हुई कि नहीं, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ या ना। उसी तरह जैसे बच्चे को देखने के लिए एक मशीन की आंख चाहिए, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, बैक्टीरिया इत्यादि को देखना हो तो माइक्रोस्कोप बोलते हैं उसको। जैसे बैक्टीरिया है, पेट में बच्चा है, एक्सरा हड्डी कहाँ क्या कैसी देखना हो तो मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है बेटा। उसी तरह आपकी आंखों से अंदर की चीज नजर नहीं आती, तो इन आंखों से जो पेट के अंदर का बच्चा नजर नहीं आता, बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो इन आंखों से भला भगवान कैसे नजर आएगा बेटा? तो फिर सवाल हुआ कि फिर कौन सी आंखें चाहिए? तब कहो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। जब भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो भगवान अपने आप आपको देखने की वो आंखें देंगे जिन आंखों से आप उन्हें देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों के घर पर माइक्रोस्कोप है? है नहीं? ओ, आप लोगों के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है? हाँ, नहीं होता। लगभग किसी के घर में माइक्रोस्कोप नहीं है, शायद किसी के घर में हो, क्योंकि ये मशीन उन्हीं को प्राप्त होती है जो उस रहस्य को जानते हैं। अब जो डॉक्टरी पढ़ेंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके पास उनको ये मशीन की आवश्यकता पड़ती है। आम जनता को इस मशीन की जरूरत जोर से। आप यदि वैज्ञानिक हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, तो आपको इस मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप टैलेंटेड होंगे, जब आप उस पद के योग्य होंगे, तो वो मशीन आपको मिलेगी ना, हाँ या ना। उसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करके उस परमात्मा को देखने के लायक बनेंगे, तो अपने आप फिर परमात्मा वो मशीन आपको दे देंगे जिससे वो दिखाई पड़ते। सोई जाने जे देहु जनाई। अब मैं माइक्रोस्कोप ले भी आऊं तो मेरे मतलब का नहीं है, बोलो भाई। मैं यदि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन डॉक्टर के घर क्या जाना, चलो हम खरीद के ले आते हैं, चलो ले आए, तो क्या करोगे भैया? तुम्हारे मतलब की नहीं है ना वो। ये घर में कोई सजा के रखने की चीजें थोड़ी है, ये तो उपयोग की चीजें हैं भाई, जिसका जरूरत है वो लाए। क्यों जी? आपको गाड़ी की जरूरत थी तो आप गाड़ी ले आए, आपको घर की जरूरत थी आपने घर बनवा लिया। अब जिसकी आपको जरूरत नहीं है वो आप क्यों लाएंगे? उसी तरह पहले ये देखो कि क्या आपको ईश्वर की जरूरत है। यदि है तो पहले आप उस जरूरत के लिए छटपटाइए। बच्चे जब मोबाइल की उन्हें जरूरत लगती है तो वो पीछे पड़ते, पिता पापा, पिताजी मम्मी मोबाइल दिलाओ, दिलाओ, नहीं दिलाएंगे, रोने लगते, नहीं हमें दिलाओ मोबाइल, दिलाओ दिलाओ दिलाओ, पीछे हमें गाड़ी दिलाओ। बच्चों को जब जरूरत पड़ती है तो उनके अंदर छटपटाहट पैदा होती है, बोलो हाँ। किसी भी चीज की क्या पैदा होती है? छटपटाहट। मोबाइल नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, गाड़ी नहीं दिलाओ तो वो छटपटाएंगे, और जब वो छटपटाएंगे तब आपको लगेगा कि भाई अब जरूरत है, अब दिला देते हैं।
तो बिना छटपटाए आप कहां कुछ दिलाते हैं बच्चों को। तो भाई पहले भगवान के लिए छटपटाओ, तो जब छटपटाओगे लगेगा जरूरत है तो परमात्मा दर्शन देंगे। अब आप छटपटाए ना और बोले भगवान दिखते नहीं, तो फिर आपका दिमाग खराब है। कैसे मिल जाएंगे? क्या आपके अंदर वो छटपटाहट है ना मेरी मां? तो ईश्वर है, सब जगह है। ये गुलाब देखो